सुप्रभात 11th क्लास। बेटे कल आपने कविता पढ़ी, गज़ल पढ़ी थी दुष्यंत कुमार की। उसके क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या इसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखें। गुलमोहर के नाम से ही पता चलता है कि ये एक फूलदार पेड़ है। जब ये खिल जाता है तो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके नीचे बैठकर व्यक्ति को सुख शांति के साथ साथ स्वतंत्रता का भी एहसास होता है। यहाँ यह सपनों के भारत का सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। यह सामाजिक हितों एवं जन कल्याण का प्रतीक है। कवि ऐसे ही भारत की कल्पना करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी त्याग व संघर्ष करना पड़े। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? चिराग शब्द का शाब्दिक अर्थ रोशनी है और दोनों बार यह रोशनी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अर्थ की दृष्टि से पहली बार आया है चिरागां, बहुवचन अर्थात बहुत सारी रोशनी, अर्थात बहुत मात्रा में सुख सुविधाएं या ज़्यादा मात्रा में सुख सुविधाएं। बहुवचन में इसलिए इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था लागू करते समय यह निश्चित किया गया था कि सबके घर में चिराग यानी दिए जलेंगे, यानी सबको सुख सुविधाएं मिलेंगी। स्पष्ट है कि इससे बहुत से दीपकों की ओर संकेत किया गया, बहुत सी सुख सुविधाओं की ओर संकेत किया गया है। एक वचन का प्रयोग करते हुए कहा गया कि पूरे शहर में एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। इसका भाव स्पष्ट है कि व्यवस्था बनाने वाले ने तो प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा देने का आश्वासन दिया था, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति तो दूर, हर शहर में भी इसका अभाव है। तीसरा प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, जहां दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तीसरी गजल को बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बताएंगे किसकी ओर इशारा है, तो आप ध्यान देंगे। गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत का इशारा उन लोगों की ओर है जो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, जो विपत्ति सहकर पले बड़े हैं, जिनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, यानी जितना मिल जाए उसी में वो संतोष कर लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों का आशय है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके किसी की भी जुबान पर अर्थात बोलने वाले पर पाबंदी लगा सकता है। इसलिए शायर को गज़ल लिखने में ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कोई उसकी जुबान यानी आवाज़ पर ताला न जड़ दे। वह अपनी आवाज़ को बुलंद तो करे, पर ध्यान रखकर यानी सावधानी पूर्वक, कहीं सत्ता पर रहने वाले लोग यानी शासक लोग उसकी आवाज़ जनता तक पहुंचने ही ना दें। ये आपके प्रश्न हो गए। इन्हें अच्छी तरह से बच्चे याद करेंगे। और कुछ बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है, बच्चे इसकी कॉपी बना लेंगे, आंसर अपने लिख लेंगे या प्रिंट निकलवा लेंगे, तभी वो इन्हें याद कर पाएंगे।